This is Geetu Mirpuri from Divine to Chilling Academy. ये टैरो रीडिंग प्रेडिक्शंस एंजल मैसेजेस जेमिनी राशि के लिए और मिथुन राशि का जेमिनी राशि मिथुन राशि का 2021 ईयर कैसे जाएगा उसके लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालती हूँ करियर के लिए कि जेमिनी राशि का करियर कैसे रहेगा। जेमिनी राशि के करियर के लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। आप कुछ ऐसा काम बिगिन करेंगे जो आपको इमोशनली बहुत पसंद है, जो आपका ड्रीम वर्क है। आप उसके ऊपर काम करने वाले हैं और जैसा आप माहौल चाहते थे आपके ऑफिस में, इफ यू आर वर्किंग, आप जॉब कर रहे हैं, तो जिस तरह का एनवायरनमेंट आप चाहते थे, एक इमोशनल हैप्पीनेस का, एक हार्मनी का एटमॉस्फेयर आप चाहते थे, वो आपको मिलने वाला है। और आपके बिजनेस में भी जो भी आपके इमोशनल डिजायर्स हैं वो फुलफिल होने वाले हैं। एक एंजल कार्ड मैसेज आपके लिए एस ऑफ कप्स है कि यू विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू योर हार्ट देन योर माइंड। आप दिल से सोचने वाले हैं और माइंड को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हैं फॉर योर करियर। एंजल कार्ड मैसेज है स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, अ पॉजिटिव आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन यू कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। और आपको क्रिस्टल यूज करना है डोलोमाइट क्रिस्टल। डोलोमाइट क्रिस्टल यूज करना है, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपके माइंडसेट के ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंडेंट है, तो अपने आप को इमोशनली बहुत पॉजिटिव रखें। और एक अबंडेंस एंजल्स कार्ड मैसेज जेमिनी राशि के लिए, आपके करियर के लिए यहाँ पर आया है ऑर्गेनाइज योर सक्सेस। Do not let the word organize intimidate you, as it is simply a way for you to ensure clarity of the purpose. आपको इमोशनल क्या डिजायर है आपके काम में से, नॉट प्रैक्टिकल बट इमोशनल, कि किस तरह का एटमॉस्फेयर आपको चाहिए और किस तरह की आपको आपको किस तरह का माहौल चाहिए, या फिर इमोशनल डिजायर्स बेसिकली आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। मे बी एट प्रेजेंट आपकी जॉब है और आप चाहते हैं आपका बिजनेस हो, तो ये सब पॉसिबल है अगर आप इसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे। सो ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, योर रिपोर्ट्स, योर लिविंग एंड वर्क स्पेस एंड योर फिनेंसेस विल हेल्प यू नो एंड प्लान योर नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स। आप जितना अपने ऑफिस को, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, उतना आपको इमोशनल हैप्पीनेस आपके करियर में ज्यादा मिलने वाली है। आपके फाइनेंस के लिए कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स। तो पास्ट से कोई आपको हेल्प करने वाला है। जितने भी आपके पास्ट के क्लाइंट्स हैं या ऐसे लोग जिनके पास आपके पैसे हैं, उनको आप जरूर कांटेक्ट करें, वो आपको जरूर पैसे देने वाले हैं। हार्मनी का कार्ड है, सिर्फ उनको रिमाइंड करवाना है आपको। मे बी 6 महीने से भी ज्यादा पीछे के आगे की बात कर रही हूँ बेसिकली मैं, मीनिंग 6 महीना पहले आपने अगर किसी को पैसे दिए हैं तो वो पैसे वापस आने का चांसेस है। और आपके पुराने क्लाइंट्स अगर आप बिजनेस में हैं, उनको आप कांटेक्ट करें, आपका बिजनेस फिर से बढ़ेगा। यहाँ पर आया है पेरिडोट। पेरिडोट क्रिस्टल ग्रीन कलर का होता है और ये सोलार प्लेक्सस और हार्ट चक्र के लिए बेस्ट काम करता है। इससे आपका फियर पूरा बाहर आ जाता है। और लाइफ लेसन्स, यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम रिकरिंग नेगेटिव पैटर्न्स बाय प्रेइंग टू नो द लेसन एंड ब्लेसिंग दे कंटेन। सो जो भी आपने फाइनेंस में प्रॉब्लम्स देखे हैं पास्ट में, उसमें से आपको सीखना है और वो मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है। ये जो मिस्टेक्स हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये बार बार आते रहेंगे जब तक आप वो एक्सपीरियंस में से लेसन नहीं सीख लेते हैं। सो जिस दिन आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ आपने लेसन सीख लिया है, उस दिन वो रिकरिंग पैटर्न्स बंद हो जाएंगे। तो आपको फाइनेंस को लेकर आपको पास्ट के किसी फ्रेंड से हेल्प लेना है, आपके जो पुराने क्लाइंट्स थे उनसे हेल्प लेना है। सो गो इन योर पास्ट। आपकी कोई डिजायर थी पास्ट में फाइनेंस को लेकर, तो वो डिजायर्स भी आपके अभी फुलफिल होने वाले हैं। सक्सेसफुल फंडिंग का कार्ड आया है। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई आपको हेल्प करे, तो वो भी आपके पास्ट के फ्रेंड्स आपको हेल्प करने वाले हैं, या पास्ट में जिन्होंने भी आपको हेल्प किया है वो लोग आपको हेल्प करने वाले हैं। योर आइडिया इज डिवाइनली गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय द सेम इनफाइनाइट विजडम ऑफ गॉड दैट गिव यू द आइडिया। डू नॉट अलाउ money concerns to prevent you from turning it into reality. Crowdfunding
partnerships and other investments are available to help you. तो पुराना कोई पार्टनर भी फिर से ज्वाइन कर सकता है आपको, और आपका जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लव अफेयर के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है जजमेंट। तो आप जिसके साथ भी हैं वो आपके सोलमेट है, और आपको उनके साथ इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट तक लेकर जाना है, और अपने पार्टनर के साथ बहुत फेथफुल रहना है, उनको बहुत रिस्पेक्ट करना है उनकी फीलिंग्स को, एंड नो मोर कंप्लेनिंग। आपको अपने पार्टनर के लिए ज्यादा कंप्लेन्स नहीं करने हैं, उनके पॉजिटिविटीज देखने हैं, नेगेटिविटी नहीं देखनी है। सो कंप्लेन्स आर एफर्मेशंस ऑफ विक्टिमहुड। जब आप कंप्लेन करते हैं तो वो एक एफर्मेशन बन जाती है और वो चीजें होती जाती हैं, विच इज नेवर ट्रू स्पिरिचुअलिटी। टेक बैक योर गॉड गिवन पावर बाय एफर्मिंग that you have an abundance of choices and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch these positive affirmations blossom into reality. जितना आप आपके पार्टनर में पॉजिटिविटी देखेंगे वो एफर्मेशंस की तरह काम करेंगे और आपको आपके रिलेशनशिप को और अच्छा बॉन्डिंग करेंगे। क्रिस्टल आपको कौन सा यूज करना है? आपको टोपाज क्रिस्टल यूज करना है। सो टोपाज क्रिस्टल फॉरगिवनेस हील्स। पास्ट में आपके पार्टनर ने कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो आपको उन्हें फॉरगिव करना है। टाइम टू रिलीज रिप्रेस्ड एंगर। आपको कुछ गुस्सा है आपके पार्टनर के प्रति, उसको मन से निकाल देना है, एज इट्स ब्लॉकिंग योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वही गुस्सा आपके हेल्थ और हैप्पीनेस को खराब कर रहा है। और जजमेंट कार्ड है, मीनिंग यू वर डेस्टाइन्ड टू बी विद दिस पार्टनर। तो अपने पार्टनर में नेगेटिविटीज देखकर आप सिर्फ आपका हेल्थ और खुशी को स्पॉइल कर रहे हैं। आपको पॉजिटिविटी देखनी है और उसी पार्टनर को नर्चर करना है। जैसे माँ अपने बच्चे को कैसा भी हो उसे नर्चर करती है, उसका ख्याल रखती है, उसे रिस्पेक्ट करती है, इन द सेम वे आपको भी इमोशनली अपने पार्टनर को देखना है। जो भी प्रैक्टिकल या फिर जो भी लॉजिकल थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं कि आप सिर्फ गिवर है, वो सिर्फ रिसीवर है, वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये सब कंप्लेंट्स जो है आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट कार्ड है आपके हेल्थ के लिए। सो यहाँ पर कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बैलेंस करना है आपकी हेल्थ को। आप अगर ओवर ईट कर रहे हैं तो आपको ईटिंग एंड एक्सरसाइज को बैलेंस करना है। अगर आप ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं तो रेस्ट के साथ उसे बैलेंस करना है। और अगर आप ओवरलोडेड हैं आपके काम की वजह से तो आपको किसी का हेल्प लेना है। और मेक श्योर कि आपका ब्लड प्रेशर वगैरह सब नॉर्मल हो। और आपको स्मोकी क्वार्ट्ज यूज करना है जो नेगेटिविटी को क्लियर करता है। और रिलीज नेगेटिविटी फ्रॉम विद इन और अराउंड यू। नेगेटिव लोगों को आपके लाइफ से बाहर निकाल दें। और स्मोकी क्वार्ट्ज, 2 स्मोकी क्वार्ट्ज को आपको घर के दरवाजे के नजदीक रखना रहता है। इससे नेगेटिव एनर्जी के लोग जो आपके लिए नेगेटिव हैं वो घर के अंदर एंटर नहीं करते हैं। एंजल कार्ड मैसेज है अट्रैक्टिंग नॉट चेजिंग। आप एनीथिंग और एनीवन यू चेज आफ्टर विल रन द अदर वे बिकॉज ऑफ द फियर्स अंडरलाइंग चेजिंग एनर्जी। इंस्टेड अट्रैक्ट व्हाट यू नीड बाय सेंडिंग आउट लव, ग्रेटिट्यूड एंड वेलकमिंग एनर्जी। सो आप पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करें। उन जो भी पॉजिटिव लोग हैं आपके लाइफ में उनको लव भेजें, उनको ग्रैटिट्यूड भेजें, उनको वेलकमिंग एनर्जी भेजें, ताकि सिर्फ पॉजिटिव लोग आपके पास आए। नेक्स्ट कार्ड है आपके मैरिड लाइफ के लिए। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल बन रहे हैं, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बन रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप नेगेटिविटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है 2021 में जेमिनी राशि। और आप हमेशा अपने ही तरीके से रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, विच इज रॉन्ग। आपको सामने वाले के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना है। और यहाँ पर मैसेज आया है बाउंटीफुल नेचर। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर हेल्प्स शिफ्ट यू टू हायर वाइब्रेशन एंड रिमाइंड्स यू ऑफ गॉड्स इनफाइनाइट अबंडेंस। अगर आप आपकी एनर्जी दूसरों को कंट्रोलिंग में लगा रहे हैं तो ये बहुत लोअर लेवल का थिंकिंग है। आपको थोड़ा हायर लेवल पे जाना है। उसके लिए आपको नेचर में जाना है। गो आउटसाइड एंड एंजॉय अ वॉक और हाइक विथ योर पेट
meditate beneath a tree, garden, sit under the stars, or do some other activity to connect with the limitless vastness. आपको सोल लेवल पे सोचना है और आपको सिर्फ फिजिकल लेवल के लिए सोचकर डोमिनेट करके आप सिर्फ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। ये सब टेम्पररी है। और आपको क्रिस्टल यूज करना है काइनाइट क्रिस्टल, जिसको स्पिरिचुअल स्टोन भी कहा गया है। इट्स वेरी गुड स्टोन फॉर इम्यूनिटी एज वेल, काइनाइट स्टोन। मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज एसेंशियल राइट नाउ। आप अब एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर को कंट्रोलिंग में, लेटर आप रियलाइज करेंगे कि इसका कुछ वर्थ नहीं था। आपको वही एनर्जी खुद को देना है और उसी एनर्जी से आपको सेल्फ केयर करना है, उसी एनर्जी से आपको ग्रो होना है और अपना केयर करना है। काइनाइट क्रिस्टल का आप पेंडेंट पहन सकते हैं, इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, आपके ऑरा को भी क्लियर करता है। नेक्स्ट कार्ड है बच्चों के लिए, अगर वो एजुकेशन कर रहे हैं। सो अननेसेसरी फियर आपके अंदर है, द डेविल कार्ड है। आप अननेसेसरी फियर अपने अंदर रखे हैं और जिसकी वजह से आपका जो पीस है वो डिस्टर्ब है। आप सिर्फ एफर्ट्स पर ध्यान दें, आउटपुट पर ध्यान नहीं दें, रिजल्ट पर ध्यान नहीं दें। आप आपकी मेहनत करें और रिजल्ट आपके फेवर में आएगी। चैरियट आपको क्रिस्टल यूज करना है। इट्स फॉर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। तो ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हर समय एंजल्स आपके साथ हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो किसी तरह का भी इनसिक्योरिटी आपको मन में नहीं रखना है। आपको सिर्फ आपको मेहनत करनी है और जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नेचर पर छोड़ देना है। हैव करेज टू आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट हेल्प। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, आपको एजुकेशन में कुछ तकलीफ है, आपको किसी मेंटर से, किसी टीचर से आपको हेल्प चाहिए, तो वो जरूर मांगे आप। आस्किंग फॉर हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसे वीकनेस नहीं समझे, ये एक स्ट्रेंथ है एंड इज एक्सेप्टिंग इट एज इट इज ऑफर्ड टू यू। और उस हेल्प को आप एक्सेप्ट भी जरूर करें। वेरी ऑफन व्हेन यू आस्क गॉड फॉर हेल्प, प्रेयर्स आर आंसर्ड थ्रू अदर पीपल। सो भगवान किसी न किसी के थ्रू हेल्प भेज देते हैं। बी श्योर टू एक्सेप्ट दिस असिस्टेंस एज वेल एज गिव इट टू अदर्स एज यू आर गाइडेड। जैसे आपको मदद मिलेगी वैसे ही आपको दूसरों को हेल्प करना है। नेक्स्ट कार्ड है आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। सो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड आया है कि आप पेशेंस बहुत रखें। आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और पेशेंस बहुत रखें। और आपको क्रिस्टल यूज करना है मोल्डावाइट। मोल्डावाइट बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है जो आपको आपका पास्ट बर्थ भी दिखाता है, आपका नेक्स्ट बर्थ भी दिखाता है। मोल्डावाइट के साथ मेडिटेशन करने से आपके काफी डाउट्स जो है क्लियर होते हैं। ये थर्ड आई को भी ओपन करता है। सो अनकन्वेंशनलिटी, योर यूनिक क्वालिटीज आर एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। इट इज ओके टू फील एंड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो आपके आध्यात्मिक उन्नति में आपको ऐसे लगेगा आप दूसरों से अलग हैं। सो इट्स ओके अगर वैसा आपको लगता है और आपके अंदर वैसे क्वालिटीज हैं। जेमिनी राशि के अंदर आपके लिए एंजल कार्ड मैसेज है, क्लीन एनर्जी फूड। आप आपके डाइट का बहुत ख्याल रखें। When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy level and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and higher vibration, which attracts golden opportunities and beneficial relationships. So, अगर आप चाहते हैं कि आपकी spiritual growth और थोड़ा fast हो, तो आपकी डाइट को बहुत ध्यान दें जिसमें पॉजिटिव एनर्जी है। होममेड फूड में या तो फिर ऑर्गेनिक फूड, ऐसा फूड कंज्यूम करें ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है फास्ट हो, एक राइट अपॉर्चुनिटी आपके पास आए और राइट लोग आपके पास आए, राइट हेल्प आपके पास आए, जिससे आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। सो आई होप जेमिनी राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है इसे लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आगे के वीडियोस आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोस। थैंक यू।